वर्ष 2021 से जो इंतजार था वो हो चुका है समाप्त। युवा इंतजार कर रहे थे कि यूपीएसआई की नई भर्ती कब देखने को मिलेगी, तो सरकार के द्वारा आप लोगों को एक तोहफा दे दिया गया है। अगर मैं बात करता हूं यूपी पुलिस सिलेक्शन बोर्ड की, तो यूपी पुलिस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा एक ट्वीट किया गया है और उस ट्वीट के माध्यम से एक नहीं तीन वैकेंसियां आप लोगों को दे दी गई हैं। भाई आपका 3.25 साल का जो इंतजार है वो फलीभूत हो चुका है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल, उसके अलावा यूपीएसआई यानी दरोगा भर्ती और उसके अलावा जेल वार्डन, ये तीन वैकेंसी आप लोगों को दे दी गई है। भाई ट्वीट क्या है, तो देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद, ठीक है, उप निरीक्षक पद यानी दरोगा के पद के लिए 4,543 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। रिया अधियाचन प्राप्त होने की मतलब क्या होता है, मतलब ये जो है अभी इतना बताया गया है कि इतने पद जो हैं ये भरे जाने चाहिए। इसके बाद इनकी जांच होती है, जांच होने के बाद में देखा जाता है कि कहीं कुछ और पद बढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं है, और यदि कुछ और पद बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो वो जुड़ भी जाते हैं। वैसे उम्मीद तो ये थी कि लगभग आप लोगों को 8,000 पद दरोगा के मिलने वाले हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आपके ट्वीट किया गया है उसमें केवल 4,543 पदों के बारे में कहा गया है। इन पदों में आपको याद रखना है, सिविल पुलिस जो है उसके अंदर 4,242 पद, महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर 106 पद, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक, ठीक है, जो आपके विशेष पुलिस होती है उसके लिए 135 पद। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल 4,543 पदों के लिए अधियाचन जा चुका है। भाई याद रखिएगा, इस ट्वीट में साफ साफ ये कहा गया है कि ये वैकेंसी आप लोगों को कब देखने को मिलने वाली है, तो ज्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अप्रैल के लास्ट हफ्ते में आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन और इसका फॉर्म 100% देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई इस बार जो एसआई की भर्ती होने वाली है, इस एसआई की भर्ती को लेकर जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि पैटर्न बदलने के पूरे चांसेस हैं। भाई इस बार आपके पैटर्न में बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि अब यूपीएसआई के लिए प्री और मेंस एग्जाम की बात कही जा रही है। यानी सीधी सी बात यह है कि कंपटीशन बहुत अच्छे लेवल का होने वाला है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी एग्जाम विधि की टीम आपके साथ खड़ी हुई है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो था पिछली बार, ठीक है, वो रिटन एग्जाम हुआ करता था, सीबीटी हुआ करता था, लेकिन इस बार प्री और मेंस दोनों पर आए जाने की बात कही जा रही है। यानी सीधी सी बात है कि सरकार को योग्य उप निरीक्षकों या फिर योग्य दरोगाओं की आवश्यकता है, इसीलिए प्री और मेंस लिखित परीक्षा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। योग्यता क्या होनी चाहिए भैया, तो योग्यता आपकी ग्रेजुएशन या समकक्ष होनी चाहिए, है ना। आपने स्नातक की डिग्री ले रखी हो, स्नातक आपने पास कर रखा हो, या उसके समकक्ष अगर आपने कोई एजुकेशन प्राप्त कर रखी है तो आप योग्य हैं इस भर्ती को देखने के लिए। यहां पर देखिएगा आयु की अगर मैं बात करूं, जिसमें चेंजेस होने के जो चांसेस है वो कम ही है, ठीक है। आयु की अगर हम बात करें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए अगर यहां पर देखिएगा तो 21 से 28 वर्ष की आयु होती है। ओबीसी के लिए 21 से 33 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष की छूट को शामिल किया जाता है, और एससी एसटी के लिए 21 से 33 वर्ष, यानी कि छूट जो है वो ओबीसी, एससी और एसटी तीनों के लिए लगभग समान है। यहां पर देखिएगा ये जो आपका ये आयु का क्राइटेरिया है ये महिला और पुरुष दोनों के लिए ही सेम रहेगा, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा भाई शारीरिक मानदंड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा पुरुषों की अगर मैं बात करता हूं तो ऊंचाई देखी जाएगी। जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट यदि है तो भैया 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होनी चाहिए, और यदि एसटी कैंडिडेट है तो पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं में जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट के लिए ये ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। सीना की अगर हम बात करें जो केवल पुरुषों के लिए एलिजिबल है,
सीना की अगर मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर और भैया एसटी कैंडिडेट के लिए 77 यानी 77 सेंटीमीटर। और भैया दोनों के लिए ही, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, सभी के लिए जो फुलाव है सीने का वो कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव भी होना चाहिए। भाई महिलाओं के लिए वजन को यहां पर क्राइटेरिया रखा गया है, महिलाओं के लिए वजन जो है, वेट जो है, उसे क्राइटेरिया रखा गया है कि आप अगर महिला कैंडिडेट हैं तो जनरल ओबीसी एससी चाहे एसटी कैंडिडेट हो, दोनों के लिए ये 40 किलोग्राम रखा गया है कि 40 किलोग्राम जो है ये मिनिमम वेट होना चाहिए। यहां पर देखिए भाई दौड़ की अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए भैया 4800 मीटर की दौड़ होती है जिसके लिए 28 मिनट का समय दिया जाता है। महिलाओं के लिए दौड़ आपके 2400 मीटर होगी और इसके लिए समय जो निर्धारित किया जाता है वो 16 मिनट निर्धारित किया जाता है। भाई यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखो पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि पिछली बार क्या था, ठीक है, पिछली बार किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो पूर्व पैटर्न की अगर हम बात करें तो भैया 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते थे। सामान्य हिंदी पूछी जाती थी, मूल विधि, सामान्य ज्ञान और संविधान पूछा जाता था। उसके अलावा आपसे अंकगणित यानी कि अर्थमेटिक पूछा जाता था और रीजनिंग पूछी जाती थी। चारों के लिए जो क्वेश्चन थे उनकी संख्या 40-40 हुआ करती थी। और अगर मार्क्स की बात करें तो प्रत्येक के लिए यानी 40 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स, यानी टोटल मार्क्स जो थे वो कितने थे 400। 160 प्रश्न हुआ करते थे और 400 जो है ये नंबर हुआ करते थे, कुल जो आपके अंक हैं वो, ठीक है। यहां पर एक चीज पर गौर कीजिएगा, पिछली बार के पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं कि पिछली बार ये रखा गया था कि इसके अलावा भैया आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% का कट ऑफ पार करना होगा। ये पिछली बार का पैटर्न है कि 35% का आपको हर सब्जेक्ट में लगभग 35% तो आपको लाना ही लाना है। और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपको 50% मार्क्स प्राप्त होने चाहिए, तभी आप योग्य होंगे। ये था भाई पिछला पैटर्न, ठीक है। लेकिन इस बार कितने नंबर का होगा, कैसा होगा, वैसे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भैया जो सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाले। हाँ बस क्या कर देगा, थोड़ा सा ये कर देगा कि उसमें लिखित एग्जाम जो है, रिटन एग्जाम जो है, उसमें कुछ चीजों को घटा और बढ़ा सकता है। तो सिलेबस तो बिल्कुल समान ही रहने वाला है। अब ऐसा मत करना कि भैया इस इंतजार में बैठे रहो कि पहले सिलेबस देखूंगा, पहले फॉर्म भरूंगा, फिर तैयारी करना शुरू करूंगा। तो फिर याद रखिएगा एंड में वही सोचोगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। 3.25 साल से तो बैठकर वैसे ही इंतजार कर रहे हो, अब पता नहीं इस बार चूके तो और ज्यादा कितना इंतजार करना पड़े। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अपनी तैयारी पूर्व पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल तैयार करना, बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब नया पैटर्न आता है उसमें जो बदलाव होते हैं उस बदलाव के अनुसार आप अपने सिलेबस, अपनी तैयारी का जो रास्ता है उस रास्ते को थोड़ा सा बदल दीजिए, है ना। सुना भी होगा कि भैया मंजिल नहीं बदलनी चाहिए, एक बार रास्ता बदल सकते हो, ठीक है। तो तैयारी तो अभी से स्टार्ट कर दो, किसी रास्ते पर चलना तो स्टार्ट करो। मंजिल वहां पर हमारी एक ही है, हमें लगेगा कि भैया पैटर्न में ये बदलाव हो गया, तैयारी को थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। और इसके लिए एग्जाम विधि परिवार ने इस समय पर आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर निकाल रखा है कि कोई भी भर्ती का बैच आप मात्र 199 में ले सकते हैं। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप बिहार की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कोई भी बैच आप लोगों को 199 में मिलने वाला है। अब आप कहोगे सर इस बैच में हमें क्या मिलेगा, है ना, हम काहे ज्वाइन करें। तो भैया सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि इस बैच में सबसे पहली चीज तो देखो लाइव क्लासेस तो होती ही होती हैं, उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है। यानी क्लास जो मिलने वाली है 2 फॉर्मेट में मिलने वाली है, लाइव क्लासेस मिलने वाली है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है। अगर मैं नोट्स की बात करता हूं तो देखो नोट्स में आप लोगों को पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ तो प्राप्त होता ही होता है, उसके साथ में आप लोगों
को हैंड रिटन नोट्स भी प्राप्त होते हैं। और हैंड रिटन नोट्स भी दो प्रकार के होंगे, एक होंगे जिसमें भैया थ्योरी सेक्शन को कवर किया जाता है और एक होता है जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी। डीपीपी क्या होता है, तो प्रत्येक क्लास के बाद में आप लोगों को डीपीपी के माध्यम से उस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न प्रदान किए जाते हैं, जिससे आप ये तैयारी कर सकते हैं, आप अपने आप को आंक सकते हैं कि वो सब्जेक्ट आपको कितना समझ में आया। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट उत्पन्न हो जाता है, ऑफिशियल भैया होता है, ऑब्वियसली सबको होता है, डाउट तो आएगा। अब डाउट आएगा तो डाउट के लिए क्या किया जाएगा, तो याद रखिएगा डाउट के लिए आपको 24 घंटे यहां पर कस्टमर सपोर्ट प्राप्त होगा। मतलब 24 घंटे में कभी भी किसी भी चीज को लेकर आपको डाउट उत्पन्न होता है तो आप लोग वहां पर अपना डाउट लिख सकते हैं। यहां से आप लोगों को जल्दी से जल्दी जवाब प्रदान किया जाएगा। अगर ऐसे भी आपका डाउट दूर नहीं होता तो फिर उसके लिए फैकल्टी के द्वारा, जो भी आपकी रिलेटेड फैकल्टी होंगी उनके द्वारा प्रत्येक सप्ताह, ठीक है, प्रत्येक सप्ताह आपके डाउट्स को लेकर स्पेशल क्लास का और जो कहते हैं कि उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी प्रत्येक क्लास है ना, जो भी आपकी रिलेटेड फैकल्टी होगी वो उससे जुड़ी हुई, वो उसकी एक्स्ट्रा क्लास लेगी, चाहे उसके लिए उसे 2 घंटे देना हो, चाहे उसे उसके लिए 3 घंटे देना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज लगाने के लिए दी जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपको भैया कई प्रकार से प्राप्त होने वाली है। टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी, टेस्ट सीरीज में आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज प्राप्त होगी, आपको वहीं पर चैप्टर वाइज आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी प्राप्त होगी। ठीक है, तो भैया इसके लिए आपको करना क्या है, तुरंत प्ले स्टोर पर जाना है, एग्जाम विधि एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर अपने जुड़े हुए बैच, जो भी बैच आप लेना चाहते हैं उसकी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, उन डेमो क्लासेस को जाकर अध्ययन कीजिए और फिर वहां पर देखिए कि आपको वहां पर क्या क्या चीजें मिल पा रही हैं। ठीक है, तो भैया जल्दी से एग्जाम विधि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर और कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।